अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम फैक्टोरियल की नोटेशन के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि एक फैक्टोरियल को किस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल। आपको पता है अब फैक्टोरियल हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं। 6 फैक्टोरियल मीन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक तो ये स्टाइल है कि हम ये सारी टर्म्स एक्सपेंड कर दें। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इन वैल्यूज को कंसीडर करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप ये देखें ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू, अब ये सारी टर्म्स लिखने की जगह इसके लिए हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो ये एक स्टाइल है कि जहां तक हम चाहे एक्सपेंड कर दें और आगे उस नंबर से हम उसको फैक्टोरियल का साइन दे दें। अब और भी कैसे हो सकता है, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ ये 6 ही लिखूं इनटू, अब ये सारी टर्म्स देखें तो ये हमारे पास 5 का फैक्टोरियल बन रहा है, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को जहां तक चाहे वहां तक एक्सपेंड करके तो आगे नेक्स्ट नंबर का हम फैक्टोरियल की नोटेशन में हम उसे लिख सकते हैं। ये स्टाइल हमारा यूज होगा एक्सरसाइज 7.1 में। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो जी स्टूडेंट, अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। उसका फर्स्ट पार्ट है 4 फैक्टोरियल। आपको पता है इजी से मेथड से सॉल्व कर लेंगे आप। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारे पास 4 3 आर 12, 12 इंटू 2 24 आ गया। आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका आंसर आपके पास आएगा 720। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अब इसे 8 फैक्टोरियल को हम सारा एक्सपेंड नहीं कर सकते। हम 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक ही लिखा रहने देते हैं और नीचे भी 7 फैक्टोरियल। क्यों लिखा रहने दिया, नीचे भी 7 फैक्टोरियल है और ऊपर ये सारी टर्म्स लिखने की बजाय 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हम इस तरह लिख सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 8। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये 10 का फैक्टोरियल हम अब सारा सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अगली टर्म हमने इसलिए लिखी कि नीचे भी 7 फैक्टोरियल है तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल, अब ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। आपके पास 8 9 का 72 इंटू 10 720, ये आपके पास आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट में 11 फैक्टोरियल है, नीचे 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल है। तो यहाँ से बड़ा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल है, तो हम 11 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे 7 फैक्टोरियल तक। 4 फैक्टोरियल को बाद में डील कर लेते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड कर लें। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दें। क्यों? ताकि वो इस 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। अब बाकी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 2 1 आर 2, 2 2 2 1 आर 2, फिर ये 3 और ये 3 9। अब हमारे पास ये नीचे तो सारे फैक्टर्स कैंसिल हो गए, 1 रह गया और ऊपर ये 3 10 और 11, तो हमारे पास ये 330 रह जाएगा इसका आंसर। अब हम इसके 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर को एक्सपेंड कर दें, एक फैक्टोरियल को। 6 को हम एक्सपेंड करेंगे 3 फैक्टोरियल तक। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा रहने देते हैं। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया आपका। 3 2 आर 6 और ये 6 से कैंसिल, तो आपके पास आएगा 20 आंसर। अब हम 8 पार्ट करते हैं इसका।
8 फैक्टोरियल को हम 4 तक एक्सपेंड कर देते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल वो तो 2 ही होगा, 2 इंटू 1। अब 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए हमारे पास, ये 2 4 8 कर लें आप। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 40 शायद। अब हम सॉल्व करते हैं 8th पार्ट। 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल नीचे सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, तो 11 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर लें, 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लें, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। बाकी अगर आप इस सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 6930। ये इसे सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम 9th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये 9 - 2 ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 9 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दें, 2 फैक्टोरियल भी वैसे ही। 9 - 2 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 9 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे 7 फैक्टोरियल तक। 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें, 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 और 7 तो कैंसिल हो गया आपके पास। 2 4 8 36 आंसर आ गया आपके पास। अब 10th पार्ट को देखते हैं हम। 15 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा रहने में, यहाँ पे भी 15 फैक्टोरियल एज इट इज। पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करें। 15 - 15 0 फैक्टोरियल। पीछे हमने पढ़ा था कि 0 फैक्टोरियल जो है वो बाय डेफिनेशन ही 1। 0 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो हम लिखते हैं 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होगा। 15 फैक्टोरियल और ये तो कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारे पास आंसर बचेगा 1। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 11 पार्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 फैक्टोरियल, 3 को एक्सपेंड कर दें। 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 2 6 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये जस्ट कंफ्यूजन दी हुई है। 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपकी एबिलिटी चेक होगी कि क्या आपको लर्निंग है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, उसके अलावा तो इसमें कोई सॉल्व करने वाली बात नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल एक्सपेंड कर दें, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल क्या होगा आपके पास, वो भी 1 होगा, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है हमारे पास। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, 3 6 4 24 हमारे पास। तो हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।